मित्र मंडली, इस दूसरे भाग में हम केवल बात करेंगे एकांकियों पर। पहली एकांकी है सूखी डाली, जिसके लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क। फिर उसके बाद दूसरी एकांकी। पहले एकांकी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देख लेते हैं। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिएगा, सीधे आपको लिख देना है उपेंद्रनाथ अश्क। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन हो उठती थी? सिहरन होने लगती है, वो उठती थी। तो पेड़ के एक डाली अलग होने की वजह से उन्हें सिहरन होने लगती थी। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता के बल पर बड़ा होता है। पिता क्या नहीं सहन कर सकते? पिता क्या नहीं सहन कर सकते? अपना पुत्र दम्भी हो। अपना पुत्र दम्भी हो। 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। 12वीं से मिलने आई स्त्री का नाम क्या है? भारती। और उसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। इसमें से केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे पहले भाग में। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें 2 प्रश्नों में दोनों प्रश्न जो है पहली एकांकी से जुड़ी होंगे, और 38वां प्रश्न जो है उसमें भी 2 प्रश्न होंगे जो दूसरी एकांकी से जुड़े हुए होंगे। पहले प्रश्न 27वें प्रश्न में 2 में से 1 आपको लिखना होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? पहले थोड़ी इसी कहानी को याद कर लीजिएगा। हल्की सी कहानी है, छोटी कहानी है। बस एक सम्मिलित परिवार है। उस सम्मिलित परिवार में एक नई बहू आती है जिसका नाम क्या है? बेला है। और बेला किस प्रकार का व्यवहार करती है और वह क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, जब ये बात दादाजी को पता चल जाती है, दादाजी इस समस्या का हल किस प्रकार से निकालते हैं और अपने घर वालों को किस प्रकार से समझाते हैं। आखिर जो घर के साथ जुड़कर नहीं रहने वाली बेला को भी इस बात को मानना पड़ जाता है और उस परिवार के साथ सम्मिलित परिवार में एक अविभाज्य अंग बनकर वह रहने लगती है। यहाँ पर दादाजी का अनुभव जो है ज़बरदस्त रूप में काम कर जाता है। इस एकांकी का एक छोटा सा अंश है। एकांकी के धीरे धीरे जब पढ़ते चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना होगा? दादाजी बड़प्पन के संदर्भ में कहते क्या है? बड़प्पन जो है बाहर की वस्तु नहीं है। बड़प्पन जो है हमारे कार्य में होनी चाहिए, हमारे क्षमता में होनी चाहिए, तब लोग हमारे बड़प्पन के बारे में जानेंगे। और बड़प्पन जो है बुद्धि और योग्यता के बल पर ही मिलता है। और वहाँ पर और एक बात वो कहते हैं, घृणा को घृणा के माध्यम से नहीं मिटाया जा सकता। घृणा के बदले में अगर आप प्रेम करेंगे, उसके विचारधारा अगर सच्ची होंगी तो सभी परिवर्तन हो सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पर वही उदाहरण देते हैं, बेला का मन यही यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो इसका कारण हम हैं, बेला नहीं है। उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, वह क्या चाहती है, इसे हमें सोचना होगा। उसके अनुरूप उसे हम ढालेंगे तो अपने आप उसका मन लग जाएगा और हमारे परिवार के साथ वह जुड़ी रहेगी। और फिर वो बोलते हैं कि अगर एक पेड़ छायादार पेड़ है तो केवल पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियाँ ही छाया देने का काम नहीं करते। टहनी और वो डालियाँ, वो सभी छोटे छोटे पत्ते भी उस पेड़ को खूबसूरत बनाते हैं, जिसकी वजह से वह पेड़ जो है ज़बरदस्त छाया देता है। और एक बात वो कहते हैं, टूट का पेड़ अगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक वो अपनी शाखाओं में हरे हरे पत्ते नहीं लाता, उसके पूरी टहनियाँ जो है पत्तों से नहीं भर जाते, जब तक वो छाया नहीं देता, तब तक उसका महत्व नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार से दादाजी जो हैं अपने बड़प्पन शब्द की व्याख्या देते हैं। अब यहाँ पर और एक प्रश्न पूछा गया है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती है? यहाँ पर जो प्रश्न है, पहले भी वो मायके जाना चाहती थी और उसके बाद जब घर वाले पूर्ण रूप से उसे मान सम्मान देते हैं तब भी वह कहती है कि वह मायके जाना चाहती है। यहाँ पर आपको लिखना होगा, जब उसकी शिकायत थी
घर में कोई उसका आदर नहीं करता, उसकी यह शिकायत थी, छोटे लोग मेरे पर अधिकार चलाते हैं। इन सभी शिकायतों को दूर किया जाता है और दादाजी के कहने से सभी लोग उसका आदर सत्कार करते हैं। और दादाजी ने कहा था, हो सके तो उसके कपड़े भी, उसके काम भी आप पूरा कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा समय उसे पढ़ने के लिए दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जब पूरे घर वाले जो है उसकी सहायता के लिए जुट जाते हैं, उसके साथ उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तब कहीं न कहीं बेला जो है उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वह सोचने लगती है, ये कैसे लोग हैं, पहले तो मेरे ऊपर अधिकार चलाते थे, आज इतना आदर गौरव सत्कार दे रहे हैं। तब वह अपने पति के सामने कहती है, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब पति महोदय कहते हैं कि जब आप चाहती थी तो आपको मान नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, अब ये सब कुछ मिल रहा है तो अब आप क्यों जाना चाहती हैं। और उसके अंदर एक परिवर्तन होता है और वह उसे जब बात का पता चल जाता है तो वह एक प्रश्न करती है, क्या दादाजी चाहेंगे हरी भरी पेड़ की एक डाल जो है सूख कर वही मुरझा जाए। इसका तात्पर्य इतना ही है, वह भी इस पूरे परिवार में, सम्मिलित परिवार में एक सदस्य होकर रहना चाहती है। इस प्रकार से वह कहानी पूरी होती है। और आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसे मान सम्मान, वो कुर्सियाँ जो अबरों के चादर वगैरह थे वो अच्छे नहीं लगते थे। ये कहानी के साथ ये भी अगर आप लिखते हैं तो और भी सटीक और सही उत्तर आपका होगा। देखते हैं दूसरे एकांकी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। शास्त्रास्त्र में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। और ये जो है, इस कहानी की शुरुआत पति और पत्नी उन दोनों पंडित महोदय से बातचीत होती है। बेटा उनका घर नहीं आया है और बार बार माँ यह चाहती है कि बेटे का घर जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। और शास्त्रास्त्र में पंडित रहने वाला ये पंडित उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ का हृदय जो है अपनी ममता में ही डूबा हुआ रहता है। फिर कहानी क्या होती है, बेटा भारवी क्या करना चाहता है और कहानी में भारवी का उसकी मनस्थिति किस प्रकार से बदलती है, उसकी सोच विचारधारा किस प्रकार से बदलती है। जब भारवी को पता चल जाता है, मेरे पिता वाकई मुझे पीठ के पीछे ही क्यों ना हो मेरी भलाई चाहते थे, मगर एक पिता ने अपने बारे में कभी नहीं दिखाया। जब उसे पता चलता है तो तब वह प्रतिशोध किनके प्रति लेना चाहता था, वह प्रतिशोध छोड़ देता है और खुद प्रतिशोध की आग में, प्रायश्चित की आग में वह भटकता रहता है। फिर प्रायश्चित के संदर्भ में वो अपने ससुरालय जाएगा। फिर वहाँ पर वह 6 महीने तक झूठी पत्तों पर अपना भोजन करेगा। तो ये कहानी का एक छोटा सा अंश है, मैंने आपके सामने रखा है। और इस अब प्रश्न का उत्तर देखिए। शास्त्रास्त्र में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। जब धीरे धीरे भारवी जो है बड़े बड़े शास्त्रास्त्र में बड़े बड़े पंडितों को हराने लगा, फिर कहीं न कहीं एक पिताजी को ये महसूस हुआ कि ये इतने सारे लोगों को, पंडितों को हराने के बाद धीरे धीरे इसके अंदर जो है दर्प की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जब इंसान के अंदर अहंकार का जन्म होता है, जब अहंकार बढ़ने लगता है, तब धीरे धीरे वह अवनति की ओर गिरता चला जाता है, उसकी उन्नति हो नहीं सकती। तब भारवी के पिता जो हैं उनकी उपहास्य करते हैं। तब कहीं न कहीं उनके पिता सोचते हैं कि इसके अंदर अगर अहंकार बढ़ गया तो ये महाकवि नहीं बन सकता, केवल कवि बनेगा। ये सोच, ये विचारधारा उस कहानी को लेकर, उस कथानक को लेकर आपको आगे लिखना रहता है। और यहाँ पर एक पत्र है, सुशीला का चरित्र चित्रण कीजिएगा करके। सुशीला का चरित्र चित्रण इस कहानी के अंतर्गत आपको इतना ही लिखना होगा, सुशीला भारवी की माँ है और माँ की ममता के सामने कोई भी शास्त्रास्त्र टिक नहीं सकता, कोई भी राजनीति टिक नहीं सकती। माँ केवल अपने ममता के बारे में सोचेगी, माँ केवल अपने बेटे के बारे में सोचेगी। जब उसे नहीं मिलता है, जब 2-2 रात तक वह घर नहीं लौटता है, तो माँ की ममता को कितनी ठेस हुई होगी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उनके पति
शास्त्र के संबंध में सब कुछ कहने के बाद भी वह पत्नी वह माँ नहीं मानती। इस संदर्भ में आपको ये इस प्रकार के लिखना होगा मित्रों। और एक वीडियो बनाया जाएगा, अब 15 मिनट के और आधा घंटे के नहीं बनाएंगे, केवल 10 मिनट के बताएंगे, जिसके जो सीधे एग्ज़ाम के साथ जुड़े हुए होंगे। ये आने वाले वीडियो में कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में फिर से आपके हाथ में आएंगे। उस वीडियो के बारे में ज़रा सोचिएगा। धन्यवाद।